जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ाना एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं दोस्तों। तो रोज़ाना की तरह आज भी हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बेसिक विकास में देरी। ऑप्शन सेकंड है जुनूनी बाध्यकारी विकार। ऑप्शन थर्ड है तनाव विकार। ऑप्शन फोर्थ है ऑटिज्म। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड तनाव विकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण तनाव विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन का फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चंस को फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनुभव सिद्ध नियम, रूल ऑफ थंब। ऑप्शन सेकंड है विभेदित नियम। ऑप्शन थर्ड है अनुकरण नियम। ऑप्शन फोर्थ है संज्ञानात्मक नियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुभव सिद्ध नियम रूल ऑफ थंब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को अनुभव सिद्ध नियम या रूल ऑफ थंब का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का एक चरण नहीं है। क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोग। ऑप्शन सेकंड है साक्षात्कार। ऑप्शन थर्ड है पूर्वानुमान। ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। जल्दी से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इंटरव्यू साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सेकंड साक्षात्कार इंटरव्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है। तो साक्षात्कार प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है। बाकी के तीन वैज्ञानिक प्रणाली के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 4 ईयर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, जीन पियाजे के अनुसार खाली स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे के अनुसार खाली स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ है संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर अवस्था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। फिर से एक बार मैच कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर को, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगमकर्ता खाली स्थान। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगमकर्ता खाली स्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है। ऑप्शन सेकंड दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऑप्शन थर्ड अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। ऑप्शन फोर्थ है अधिगम का आनंद ले रहा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगमकर्ता अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका प्री स्कूल, ऑप्शन सेकंड है किशोरावस्था, ऑप्शन थर्ड है स्कूल आयु, ऑप्शन फोर्थ है शुरुआती बाल्यकाल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्री स्कूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है। तो मनोवैज्ञानिक विकास के प्री स्कूल चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, उचित यौन शिक्षा खाली स्थान अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बाल्यकाल, ऑप्शन सेकंड है किशोरावस्था, ऑप्शन थर्ड है वयस्क, ऑप्शन फोर्थ है प्रारंभिक बाल्यकाल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिली सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्वेश्चन में बिल्कुल आग लगा दीजिए, धुआं कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उचित यौन शिक्षा किशोरावस्था पर प्रदान की जाती है।
एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उचित यौन शिक्षा किशोरावस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है हेलन केलर, ऑप्शन सेकंड है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन थर्ड है ब्लूमफील्ड्स, ऑप्शन फोर्थ है एरिक लेनबर्ग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 एरिक लेनबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना एरिक लेनबर्ग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना एरिक लेनबर्ग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धिलब्धि IQ की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धिलब्धि IQ की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है थियोडोर साइमन, ऑप्शन सेकंड है स्पीयरमैन, ऑप्शन थर्ड है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन फोर्थ है विलियम स्टर्न। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन इजी से है, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल सीधे से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विलियम स्टर्न आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धिलब्धि की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा का श्रेय विलियम स्टर्न को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 ईयर आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अवशोषण और समंजन, एकोमोडेशन, ऑप्शन सेकंड है संप्राप्ति और स्वतः से संबंध, ऑप्शन थर्ड है आत्मसात्करण और समंजन, एकोमोडेशन, ऑप्शन फोर्थ है आत्मसात्करण और पर्यानुकूलन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना विलंब किए हुए। किसी का समय हमें जाया नहीं करना है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कठिन लगते हैं दोस्तों, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप अपने मोबाइल पे स्पीड को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यह दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ऑप्शन नंबर थर्ड आत्मसात्करण और समंजन, एकोमोडेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की दुनिया में, क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह आत्मसात्करण और समंजन या एकोमोडेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे खालिस्तान प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे खालिस्तान प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक, ऑप्शन सेकंड है प्रभावी, ऑप्शन थर्ड है स्वनियमन, ऑप्शन फोर्थ है प्रेरणा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वनियमन आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे स्वनियमन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यार आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका वजन, ऑप्शन सेकंड है क्षेत्रफल, ऑप्शन थर्ड है द्रव्यमान, ऑप्शन फोर्थ है लंबाई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर आने लगा है। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। तो संरक्षण का द्रव्यमान सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। फिर से क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संरक्षण का द्रव्यमान सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अहम भाव, ऑप्शन सेकंड है संरक्षण, ऑप्शन थर्ड है जीववाद, ऑप्शन फोर्थ है वस्तु स्थायित्व। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जीववाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। तो बच्चे जीववाद संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, वे किस से पीड़ित हो सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, वे किस से पीड़ित हो सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल फोबिया, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक चिंता, ऑप्शन थर्ड है आचरण विकार, ऑप्शन फोर्थ है अलगाव चिंता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट है, क्वेश्चन को बिल्कुल विलंब के आंसर कीजिए और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आंसर तो आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ अलगाव की चिंता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, वे अलगाव की चिंता से पीड़ित हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका WMPI,
ऑप्शन सेकंड है वाक्य पूर्ण परीक्षण, ऑप्शन थर्ड है रोरसाक परीक्षण, ऑप्शन फोर्थ है टीएटी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट टाइप से है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सरल है। जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डबल MPI आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है, तो व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का डबल MPI आपका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। क्वेश्चन है आपका तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अधिगम अक्षमता, ऑप्शन सेकंड है द्विध्रुवी विकार, ऑप्शन थर्ड है आचरणगत विकार, ऑप्शन फोर्थ है असामाजिक व्यक्तित्व। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन मॉडरेट है, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। तीव्र मूड स्विंग द्विध्रुवी विकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन सेकंड है यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड है विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन फोर्थ है यह विशिष्ट आयु में होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आपका आंसर चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो निम्नलिखित में से व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह एक विद्यार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रतिष्ठित स्मृति, ऑप्शन सेकंड है प्रतिध्वनि स्मृति, ऑप्शन थर्ड है प्रासंगिक स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है संवेदी स्मृति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड प्रासंगिक एपिसोडिक मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। तो एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति,
प्रासंगिक स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास खालिस्तान प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास खालिस्तान प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। ऑप्शन फर्स्ट है गति संवेदी काइनेस्थेटिक, ऑप्शन सेकंड है स्पर्शीय टैक्टाइल, ऑप्शन थर्ड है श्रवण, ऑप्शन फोर्थ है दृश्य। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गति संवेदी काइनेस्थेटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास गति संवेदी या काइनेस्थेटिक प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन है आपका, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एबिन घोष, ऑप्शन सेकंड है एटकिंसन, ऑप्शन थर्ड है पोस्नर, ऑप्शन फोर्थ है कॉलकिंस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एबिन घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे। तो एबिन घोष ने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास या नॉनसेंस टाइप के शब्दांश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सेकंड है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन थर्ड है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन फोर्थ है अल्बर्ट बांडुरा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन को बिना विलंब किए हुए आप करेक्ट आंसर, राइट आंसर जरूर देंगे। आंसर गलत नहीं करना है, बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना चालू हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लेव वाइगोत्स्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव लेव वाइगोत्स्की ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है
रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सामान्य से विशिष्ट तक, ऑप्शन सेकंड है सिफेलोकाउडल, ऑप्शन सेकंड है प्रॉक्सीमोडिस्टल, ऑप्शन फोर्थ है भाग से संपूर्ण तक, पार्ट 2 होल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड प्रॉक्सीमोडिस्टल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। तो रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, तो यह है प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्वलन का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्वलन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका आइसक्रीम, ऑप्शन सेकंड है पोशाक, ऑप्शन थर्ड है धन, ऑप्शन फोर्थ है रस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मॉडरेट है, जल्दी से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड मनी धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक पुनर्वलन का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में धन या मनी द्वितीयक पुनर्वलन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः कुसमयोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः कुसमयोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बिखरे परिवार में, ऑप्शन सेकंड ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन थर्ड इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन फोर्थ गरीब परिवार में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल। जिन्होंने परिवार के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आंसर ज़रूर दे पाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिखरे परिवार में आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः कुसमयोजित बच्चे बिखरे परिवार में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन 25 कह रहा है एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, तो वह कौशल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका परिपक्वता, ऑप्शन सेकंड है अभ्यास, ऑप्शन थर्ड है अधिगम, ऑप्शन फोर्थ है अभिभावकों का जोर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिपक्वता, मैच्योरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच्योरेशन, परिपक्वता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण परिपक्वता कौशल प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ईयर आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 26 से ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान खालिस्तान छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान खालिस्तान छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका औसत से अधिक, ऑप्शन सेकंड है असाधारण, ऑप्शन थर्ड है मानसिक रूप से मंद, ऑप्शन फोर्थ है गरीब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। फिर बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अपन को करना है, समय ख़राब नहीं करना हमें। अगर वीडियो जिसको स्पीड में लग रहा हो कि वीडियो स्पीड से किया जा रहा है, तो आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है स्पीड कम करने का, वहाँ से स्पीड आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड असाधारण आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। असाधारण आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान असाधारण छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है कोहलबर्ग, ऑप्शन सेकंड है नील फ्लेमिंग, ऑप्शन थर्ड है पियाजे, ऑप्शन फोर्थ है इरिक्सन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, परंतु जिसने अधिगम पढ़ा होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि आंसर दे पाएगा वो। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर से आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड नील फ्लेमिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल नील फ्लेमिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है भाषा के उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जॉर्गन अवधि इस दौरान होती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाषा के
उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जॉर्गन अवधि इस दौरान होती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 9 महीने से 1 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है जन्म से 3 महीने, ऑप्शन थर्ड है 3 से 6 महीने, ऑप्शन फोर्थ है 6 से 9 महीने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आंसर से आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ 6 से 9 महीने आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाषा के उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जॉर्गन अवधि इस दौरान होती है। तो भाषा के उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जॉर्गन अवधि 6 से 9 महीने के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु एक आरामदायक परिवेश का निर्माण करना। ऑप्शन सेकंड है सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि क्षमताओं पर। ऑप्शन थर्ड है आपका अपने बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करें जो उन्हें संभावित असफलता या निराशा से बचाए। इसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका बच्चों को उनकी क्षमताओं से परे धकेलना या पुश करना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मानता हूँ दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, पर टाइम ले लीजिए, पर आंसर आपको सही करना है। आप बिल्कुल अपना तर्क लगाइए, लॉजिक लगाइए और आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि क्षमताओं पर। यह बच्चों के माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में असमर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना। ऑप्शन सेकंड है
कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करना। ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है प्रयोग। ऑप्शन फोर्थ है मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। तो पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की प्रयोग के लिए क्षमता का विकास होता है। एक बार फिर से मैच कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर को, ध्यान से सुनिएगा। पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की प्रयोग के लिए क्षमता का विकास होता है। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आपके लिए लाभप्रद लगा हो, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ पर भी हो आप ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।